few questions will be coming your way. Kulin bhai, can we have you on the stage? मैडम, एक क्वेश्चन था, आपको यूपी में और एमपी में कहाँ तिल्ली अच्छी लगी ताकि हम वहाँ जाएं और परचेज कर सकें? एरिया बता दीजिए बस। तिल्ली अच्छी लगी सर। आप तो मैडम सर्वे किया आपने तो? एक्चुअली सर्वे मैं खुद जाके नहीं किया, बट मेरा टीम में किया। मैं उनके जो ऑब्जर्वेशंस है उस बेसिस पे आई कैन टेल, लाइक जैसे आपका तिकड़मगढ़ और सिंगरौली में अच्छा यील्ड मिला हमें, बट ऑल्सो द नंबर ऑफ फार्म्स इन सिंगरौली वाज लेस। सो तिकड़मगढ़ और सिंगरौली में एक भी बोरे की आवक नहीं है इस समय तिल्ली की। चलो कोई बात नहीं, अब यूपी की बता। मैंने वही बोला कि नंबर ऑफ फार्म्स वे लेस बिकॉज एरिया का उसका शेयर कम है, तो हो सकता है कि हमने जितने भी फार्म्स किए उसमें हमें अच्छे मिल गए, बट दे मे और मे नॉट रिप्रेजेंट द एंटायर डिस्ट्रिक्ट। एंड यूपी में हमें वैसे जलौन में भी अच्छे एक दो मिले हैं, बट जलौन में आपका डैमेज भी है, और एज पर दिस थिंग हमें हरदोई में नहीं मिला, हमें महोबा में मिला है। ओके, थैंक यू। मैं ये चाहता हूँ सब लोग शेयर करें। मैडम, ये क्या कहते हैं, मूंगफली का जो आपने बताया था, यूपी में सिर्फ 1 लाख टन का बताया था और एमपी में 5 लाख कुछ पॉइंट बताया था, लेकिन 6 लाख अबाउट। लेकिन हमारी नज़र में तो यूपी कम से कम 3 या 4 होना चाहिए था और एमपी में 2 या 3 होना चाहिए हमारी नज़र में तो। एक्चुअली सर, एक तो आपका जो एरिया है, हाँ, तो यूपी का एरिया कम होता है कंपेयर टू एमपी इन केस ऑफ आपका इंडिया में। तो अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, जो यील्ड और एरिया का मल्टीप्लिकेशन है, तो हो सकता है इस वजह से। और ये बेसिकली इट्स अ क्वेश्चनियर बेस्ड सर्वे, सो डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी फार्म्स हैं, वैसे एक हमारा यूपी की मंडी बता दूं, झांसी में ही इस समय प्रेजेंट में 35,000 पर डे का अराइवल है, और बाकी एमपी में है 2,000-3,000 बैग हर मंडी में है। लेकिन ऐसे तो यूपी में भी काफ़ी मंडियां हैं, लेकिन वो थोड़ा हमारे को नीचे ऊपर लगा। मे बी बिकॉज वी डिडंट डू अ मंडी बेस्ड सर्वे, ये हमारा फील्ड सर्वे था। सो बेस्ड अपन, क्योंकि फार्मर्स ने जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उस बेसिस पे हम लोगों ने एक इन्फ्रेंस निकाला। थैंक यू। टोनी भाई, आपका मैं जवाब देता हूँ। जो आपने पूछा ना कि भाई यूपी में कम है और मैडम ने दिखाया, मैडम वो एक बार आप स्लाइड ओपन करेंगे यूपी का, और आपके लिए भी एक जस्ट मेरे हिसाब से कहाँ गलती हुई है, आई मेक यू अंडरस्टैंड। सीसम सीड, या सीसम सीड। Okay, you are referring to SISM. तो SISM में UP is having a higher area. Just play that slide. I was thinking of groundnut because groundnut or UP is not having much area. But yeah, UP is top in SISM. Shall I go to the India production? No, just keep it this. जैसे आपने अभी लिया है झांसी के अंदर आपका एकरेज है 0.86, राइट? यू हैव डायरेक्टली मल्टीप्लाइड दैट विद द यील्ड, बट टेक्निकली यूपी, एमपी, गुजरात या राजस्थान कहीं पे भी आप जब सर्वे किया तो आपको ये दिखा होगा, या तो फार्मर्स ने बोला होगा कि बारिश बहुत ज़्यादा गिरी, उसके कारण हमारे खेत जल गए हैं, यहाँ पे तिल्ली हमने बोई थी बट अब कुछ नहीं है, या तो वो पानी के साथ बह गया है, या तो उसका जर्मिनेशन नहीं हुआ है। तो टेक्निकली अगर आप 3,40,000 का हेक्टर में अगर देख रहे हैं, 3,40,000 हेक्टर का सोइंग मल्टीप्लाइड बाय आपने डायरेक्ट यील्ड किया है, तो जो टेक्निकली लॉस इन टर्म्स ऑफ एकरेज होना चाहिए कि भाई 25%, 50% लॉस हो गया है जब सोइंग किया उसके बाद,
तो वो लेस होगा पहले, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय यील्ड होगा, तो जो आपका फिगर है दैट वुड कम डिफरेंट। बट एक्चुअली सर इसमें जो हमने किया है, ये हमने एरिया इन केस ऑफ स्टेट एरिया इनटू यील्ड करके हमने प्रोडक्शन नहीं किया, एक्चुअली प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एरिया करके यील्ड निकाला है हम लोगों। एरिया प्रोडक्शन डिवाइड बाय प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एक्रिएज करके हमने यील्ड निकाला। No, it should be like that. So they have already minus the government acreage. Yeah. So we are not debating on the government acreage. So government acreage में से उन्होंने already जो भी उन्होंने दिया है ना, how many percentage? Yeah, I will show you because government. Rajesh, please take a mic. Your voice will not go online. Because UP में. So what I am understanding, madam, is this right? You have already minus the acreage जितना damage आपने समझा कि भाई कुछ डिस्ट्रिक्ट में कितना डैमेज हुआ, आपने स्टेट में उसका एवरेज निकाल के आपने परसेंटेज में उतना माइनस कर दिया ऑलरेडी, यानी कि एरिया ही उन्होंने माइनस कर दिया ऑलरेडी वी हैव रिड्यूस्ड बिकॉज़ एज पर गवर्नमेंट एक्रेज इन 2021 इट वाज 4.01 लाख हेक्टेयर। So 4.01 का 3.40 किया आपने, मान लीजिए 25% लेस किया, तो मेरे हिसाब से अगर आपका ये फाइंडिंग है देन इट्स ओके, बट टेक्निकली जो उन्हीं भाई बोलना चाह रहे थे कि वो लॉस उससे ज़्यादा है, जिसकी वजह से जैसे उन्होंने बोला कि अराइवल नहीं हो रहा, दैट इज नॉट योर कंसर्न, बट प्रोडक्शन या तो एकरेज में ही इतना लॉस हो गया था कि कोई प्रोडक्शन है ही नहीं। सो दैट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि जो फाइंडिंग आपका 25% लेस हुआ वो ज़्यादा होगा और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय यील्ड होगा। एंड दूसरा, आपने जैसे एवरेज यील्ड 191 गिना है, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि यूपी एंड एमपी नॉर्मल यील्ड इज अच्छे से अच्छे साल के अंदर 200 से 250 किलो ही निकलता है। सो इफ यू आर कंसिडर 191, वो भी मुझे थोड़ा डाइसी दिख रहा है इन टर्म्स कि अगर टेक्निकली अच्छे साल में अगर उसका 200 या 250 होता है तो इस साल तो उससे भी खराब है। सो दैट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि फार्मर ने जो आपको बोला वो आपने प्रेजेंट किया है। सो आई एम नॉट ब्लेमिंग यू ऑल्सो, बट देन दिस गिव्स द आंसर कि आप जो बोलना चाह रहे हैं कि भाई टोटल इनका 2.30 आ रहा है, वो टेक्निकली नहीं है बिकॉज ओवरऑल नहीं दिख रहा है। अनिल भाई, आपके हिसाब से यूपी की कितनी है प्रोडक्शन, ये बताइए। प्रोडक्शन मैं एग्जैक्ट फिगर में नहीं बता सकता हूँ, बट देन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 25% इन्होंने कम दिखाया है, डैमेज हुआ है, वो 25 नहीं, वो 60 से 70% डैमेज हो चुका है। उसके बाद जो बचा फिगर मल्टीप्लाइड बाय यील्ड करना है, और मेरे हिसाब से वो मल्टीप्लाइड बाय यील्ड करेंगे तो करीबन ये 30, 35 या 40 हज़ार के आसपास क्रॉप आएगा। बस वो पॉइंट है। ऐसे एमपी का भी बता दीजिए। वही ऐसे ही यूपी एंड एमपी सब जगह पे 60 से 70% डैमेज हो चुका है पहले ही। उसके बाद जो एरिया बचा मल्टीप्लाइड बाय यील्ड, मेरे हिसाब से 175 या 150 किलो के आसपास यील्ड आएगा। मेरे हिसाब से पूरे सीजन सीड का ऑल ओवर इंडिया का प्रोडक्शन होगा 1.25 लाख टन। 1.25 यस, जिसमें यूपी एमपी 50,000 टन, 50,000 इन राजस्थान एंड 20 to 25,000 टन इन गुजरात। दैट्स ऑल। ये मेरा पर्सनल सर्वे है। ये तो है, लेकिन टोनी भाई वो इसमें आप ब्लैक राजस्थान का भी आप कर रहे हैं, नहीं थोड़ा सा फिर ब्लैक के हिसाब से थोड़ा परसेंटेज बन जाएगा मेरे हिसाब से। तो राजस्थान का जो आप आंकड़ा लगा रहे हैं वो ब्लैक और वो मिला करके, जिसे इन्होंने तो दिया है लगभग 54, हमारे नज़र में 60-65 या 70 आ सकता है, 70 तक भी आ जाएगा ब्लैक वो मिला के, और थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए ब्लैक के हिसाब से, हमारा बढ़ जाना चाहिए। तो गुजरात में 25,000 काउंट कर रहा हूँ, उसको 15,000 काउंट कीजिए, ओवरऑल 1.25 से ज़्यादा आएगा ही नहीं। ब्लैक के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। हाँ। Anyone else has a question? Okay, should we move ahead? Thank you very much, guys. Mukul, can you take over for the next session? सर एक मेरे को थोड़ा सा बोलना है। जय भाई ने भी अभी मेंशन किया अपनी स्लाइड में समर क्रॉप के बारे में प्रमोट करने के लिए। यूपी एमपी के में समर क्रॉप प्रमोट करने के लिए हमने क्या प्लान बनाए हैं? आज से 2 साल पहले हमने बीज बांटे थे, आप भी साथ में थे। उसका रिजल्ट 0% आया था। वहाँ पे वेदर उसको फेवर नहीं करता है और वहाँ पे समर क्रॉप अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है। 2 साल पहले हम ट्राई कर चुके हैं। आप चाहते हैं तो काउंसिल फिर से ये टेकअप करे कि ये आगे लेके जाएंगे। गवर्नमेंट खुद चाहती है। लास्ट हम महीने गवर्नमेंट को मिलने गए थे, वहाँ पे एग्रीकल्चर वालों ने बोला है कि आप आइए, हमारे साथ मिलके क्लस्टर डेवलप कीजिए।
तो उसके लिए लोकल इंडस्ट्रीज, लोकल एसोसिएशन की हेल्प लगेगी, लोकल गवर्नमेंट की हेल्प लगेगी, हमें MP और UP दोनों गवर्नमेंट की हेल्प लगेगी। उनकी हेल्प के साथ ही हम डेवलप कर सकते हैं। अदरवाइज उस टाइम जो हमने ट्रायल की थी उसमें हमें कुछ भी नहीं मिला। ठीक है। और एक चीज़ कि ऑयल सीड के बाद ऑयल सीड शो करना एक इश्यू होता है, वो जो नॉर्मली उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। तो अगर आपको दोबारा अगर करना हो अगर MP और UP में, तो जो फील्ड में जो खेत में ऑयल सीड लगा होगा पहले, उस खेत में वापस ऑयल सीड ना लगे, वैसा कुछ आइडेंटिफिकेशन करके आप नेक्स्ट टाइम एक प्रपोजल दे दीजिए, तो IOPPC इसको आगे लेके और एक बार ट्राई करेगी एंड विल सी द रिजल्ट्स देन। टोनी भाई यहाँ पे कोई सजेस्ट भी कर रहे थे कि गुजरात से कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स को अगर MP UP लेके आए और वहाँ पे ट्राई करें, उनके बात करके वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ये मैंने सजेशन दिया था कि गुजरात के फार्मर्स और हम UP के फार्मर्स को हमें एक बार एक मतलब कॉन्फ्रेंस टाइप में बुलाना है। सबसे बड़ी बात जो है, हम लोग ने जो 2 साल पहले मेहनत की थी पर्सनली लेवल पे, एक बहुत ही छोटी एरिया में गए थे, डिस्ट्रिक्ट डबरा दतिया, वहाँ पर हमने मेहनत की थी। लेकिन उसके बाद मैंने इस पर काफ़ी स्टडी किया है। जो रिसोर्सेज गुजरात में है उससे कहीं ज़्यादा रिसोर्सेज हमारे UP MP में है। UP MP में बुंदेलखंड एरिया में 22 डैम है और 5 से ज़्यादा नदियां हैं जो कि CSM एरिया में होके जाती हैं। तीसरी चीज़, हमारे फार्मर्स को जानकारी ही नहीं है कि इस तरीके की समर क्रॉप कोई गुजरात में होती है और वहाँ पे इतनी यील्ड होती है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हमें अवेयर करना है बस फार्मर्स को कि भाई ये समर क्रॉप इस तरीके से होती है। और जो सर ने बोला ऑयल सीड के ऊपर ऑयल सीड सोइंग नहीं हो सकती, तो हम जो है गेहूं की जो हमारे कटाई होती है उसके बाद हम कर सकते हैं। और मटर के बाद भी, मटर की जो हार्वेस्टिंग टाइम है वो फरवरी मिड है, यानी कि वी हैव परफेक्ट टाइम, या परफेक्ट टाइम। बस मेन बात है हमारे गुजरात को, हमारे UP MP के फार्मर्स को अवेयर करना है। और मैं यहाँ बैठे सभी अपने ब्रोकर भाई जो खासकर UP MP से हैं, अगर अपना धंधा बचाना है दिल्ली में भैया तो आगे आओ और इसमें हमें मेहनत करो, हम सब मिलके, खासकर UP MP से जो फैक्ट्री वाले भी आए वो भी, वरना गुजरात से कब तक समर क्रॉप लोगे गुजरात के इतने सारे ब्रोकर्स के सामने। टोनी, anything else? कोई और को कुछ क्वेश्चन है कि we close this session and we'll go in? I think we are short on time, so we have to close this now. And now coming to the export award ceremonies. This year we're going to do 2 years together, that is 1920, 2021. Before we start, we have our office bearer on stage, and may I also invite Khushwant Jain, the immediate past president, to be on stage to deliver the awards, and Mr. Khalid Khan, Vice President FIO, to be on stage to felicitate the awardees. All the awardees will be called at one point for all the awards that they've collected over the last 2 years. So it will be a one-time process. That's a good idea. Thanks to COVID, we are getting very innovative, and it's easier for the awardees to collect it all at one go. And it does look nice to carry 4 awards and more in your pocket at one point. So starting with the first award, it goes to Kirit Traders Amreli for excellence in export of groundnut kernels. First place for the year 2019-2020. First place for the year 2021 as well. Kirit Traders Amreli. Please come and collect awards for both the years. सर ऐसा घूम जाइए ना, एक्सक्यूज मी सर प्लीज, सर आइए थोड़ा सा आगे आइए।
Yes, ready, sir? Yes, ready, sir? Sir, out. Yes, ready, sir? Okay, sir. Once again. Okay, sir. Thank you, Privet Traders. Next, we have Alki Trading Company, Junagadh. Excellence in exports of groundnut oil. First place for the year 2019-20. First place for the year 2020-21. Yes, sir. Sir, look here. Yes, ready, sir? Okay, sir. Next we have Mayur Look, Enterprises from look. Junagadh. Sir, look here, please. Excellence in exports of processed peanut blanched. First place for the year 2019-20. First place for the year 2021. Followed by Ruparel Foods Private Limited, Mahua. Yes, ready, sir? Look here, please. Can we have Ruparel Foods Private Limited, Mahua on stage to collect their awards for export of peanut butter. First place for the year 20, for the first place for the year 1920, and also the first place in year 2021. Yes, ready, sir? Look here, sir. One more. Right side, thoda look here. Next, we have JKT Nut Company LLP, Navi Mumbai. Excellence in exports for groundnut to the EU for bird feed. Second place for 2019-20. First place for 2020-21. They are also the largest exporter for groundnut kernels. Third place for the year 1920 and third place for the year 2021. आइए सर। Yes, ready, sir. Look here, please. 1 second, sir.
Next we have Varun Industries Bikaner, excellence in exports of groundnut to EU for human consumption. First place for the year 2019-20 and groundnut to EU for bird feed. First place for the year 19-20. Can we have somebody from Varun Bikaner? Do we have anybody from Varun Bikaner? Okay, we move on to the next one. GS Exports Navi Mumbai. Excellence in exports of groundnut kernels. Second place for the year 2019-20. Second place for the year 2020-21. And processed peanuts blanched. Third place for the year 19-20 and third place for the year 2021. Yes, ready, sir. Yes, please. Look here, sir. Yes, look here, sir. One more. Next we have Jalaram Agri Exports Private Limited, Rajkot. Excellence in exports of processed peanut blanched. Second place for the year 2019-20. Also, excellence in exports of processed peanut blanched. Second place for the year 2020-21. Yes. Look here, sir. Yes. One more, sir. Thank you. We now request Mauji Haribai Oil Cake Industries for excellence in exports of groundnut oil. Second place for the year 2020-21 and first place for the year 2020-21 for castor oil. Yes, ready, sir. Look at, sir. Once again. Now moving on to the Sesame Awards. We have Dhaval Agri Export LLP Rajkot. Excellence in export for Dhawal Sesame Seed, first place for the year 1920. Repeated again, first place for the year 2021. Natural Sesame Seeds, first place for the year 1920. Dhaval Agri Export. Yes, ready, sir. Yes, please. One more, sir.
Next on stage, may I have Samurai Tradex, excellence in export of natural sesame seed, first place for the award for the year 2021. Next we have Raj Food International, Ocha, excellent in export of wild sesame seed, second place for the year 19-20, also second place for the year 2021. Raj Food International. Ready, sir? One more. Next we have JKT Enterprises Private Limited, Navi Mumbai. Excellence in export of natural sesame seeds, second place for the year 1920, and for groundnut oil, third place for the year 2021. Hoping that JKT has a big car to carry all their awards home tonight. Moving on, we have Edible Agro Products Limited, Kolkata. Excellence in exports of sesame oil, first place for the year 1920. Is there somebody who can collect the award based for? Okay. Next is Chandarani Food Processing Private Limited for export of sesame oil, first place for the year 2021. Come closer. Yes, ready, sir? Okay, please, sir. Coming up next is Jab International Private Limited, Navi Mumbai. Excellence in exports of natural sesame seed, third place for the year 1920. They also have a category in Hull sesame seed, third place for the year 2021. They also lead in Niger seeds, first place for the year 2021 and second place for the year 1920. Jabs International Private Limited, please on the stage. Yes, ready, sir? One more. May we now request Apollo Sesame Industries to come on the dais to collect the award for excellence in exports of natural sesame seed, second place for the year 2020-21. Do we have somebody from Apollo? Anybody on their behalf? Anybody collecting on Apollo's behalf? Okay. May we request SRSS Agro Private Limited
to come on the dais to collect the award for excellence in exports of hulled sesame seed. Third place for the year 2019-20. Sudesh bhai. Ready, sir? Okay, sir. May we request Sheetal Industries Gwalior to come on the stage. Excellence in exports of natural sesame seed. Third place for the year 2020-21. Fine. Okay, sir. Once again. May we request Moses International on the stage for excellence in exports of safflower seed, first place for the year 2020-21, and for Niger seed, second place for the year 2020-21. Okay, sir. Once again, sir. May we request HPRJ Agri Traders Private Limited on stage for excellence in exports of safflower seed, second place. Okay. I don't think we have anybody from HPRJ Agri. Moving on. Manorama Industries Limited, Raipur, please, for excellence in exports of sal oil, second place for the year 2019-20. Yeah. Okay, sir. Once again. Moving on, may I now request our Vice Chairman, Mr. Rutuparna Dole, to propose the vote of thanks, please. And last but not the least, we need to felicitate our sponsors. Can I request office bearers to felicitate the sponsors? Yeah. Can we request somebody from Olam? Shri Tirumala Agri Brokers. Please, the sponsors. Rahul Agro Industries. Narendra Forwarders Private Limited. Raj Corporation. We request all the sponsors to please come on the stage. Vardhman. Olam. Starting with Olam. Olam India, please. Do we have somebody from Olam? Get someone take for Olam. Shri Tirumala Agri Broker, Pankaj Bhai. Please. Excuse me, sir. Sir. Yeah, fine. Okay, sir. Once again. Rahul Agro Industries, please.
ready, sir. Sir, તમે થોડું બહાર આવો ને. Yes, fine. Look, smile, sir. Narendra Forwarders Private Limited. Yes, ready. Raj Corporation. Yes, ready, sir. Okay, sir. Vardhaman Agri Broker. Deepak. Sheetal Industries. Raj Foods International. What our first international sponsor, Alpha Group. Do we have somebody from Alpha here? Okay. Somebody from Agri Commodities and Finance, FZ LLC, ETG in other words. Sir, please. Yes, ready, sir. Can we have somebody from Sri Padma Agri Brokers? Do we have somebody from Padma Agri Brokers? Ready, sir. Thank you so much. Can I request somebody from Geochem to please come on the stage? Do we have Neil here? Thank you, Jukan. Can we have somebody from Lilada Pasu Forwarders, please? Anybody from Lilada Pasu? Can we have somebody from Tirupati Brokers, please, on the stage? Tirupati Brokers.
Thank you, Tirupati Brokers. Can we have somebody from Eureka Analytical Services Private Limited? Anybody from Eureka, please? While waiting for Eureka, can we have somebody from NBHC, National Bulk Handling Corporation? Yes, what is up? Thank you. Can we have somebody from Accurate Laboratories on stage? Accurate Laboratories. Yes, please. Salukya. Can we, thank you, Accurate Laboratories. Can we have somebody from QSS, please? QS Quality Service and Solutions. Yes, what is up? Ladies and gentlemen, a very big hand for all our sponsors, without whom this event would not have been complete. I request our Vice Chairman to please proceed with the vote of thanks. Hello, thank you very much for giving this opportunity to me to present the vote of thanks. On behalf of the Council, I thank you, I express my gratitude to the distinguished speakers from India and across the globe for providing vital insights and covering the important aspects of oilseed trade. I am sure that this information exchange during various sessions will be useful for the stakeholders to devise an appropriate business strategy. I would like to give my special thanks to all the participants who have participated in physical as well as virtually and being part of this event and making this event a success. I also extend my generous thanks to all the sponsors who are being the backbone of this event. It is their support that because of which IOP EPC has been working towards overall promotion of oil and oilseeds. I would appreciate the work done by the moderators in ensuring smooth and timely conduct of the program. I would also like to thank the entire team of IOP EPC for the teamwork and efforts, Hubilo for making this event compelling and delightful, and also Scribble Social for the social support in engaging people through various media platforms. We would also like to thank print and media, and special thanks to Mr. Mayur Mehta of Commodity World and Punjab Kesari for not only focusing on various issues concerning oilseed export sector, but also the activities of the Council. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, once again I would like to thank you for being with us this evening. It was indeed a great pleasure. I request you to please join us for cocktail dinner. Thank you very much, and I wish everyone in advance Happy Diwali. Thank you. Can we have all the board of directors and special invitee on the dais for a picture? I also thank Mr. Khalid Khan for gracing this occasion. Thank you very much, sir. Thank you. All the board of directors and special invitee, please.